वो कॉल कर कर एक बड़े पैमाने पर वहाँ पर एसएचओ भी और तमाम पुलिस वाले लगभग 5-7 गाड़ियाँ लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचते के साथ ही लगातार एक सांस पूरे परिवार को पीटा जाता है और पीटा नहीं जाता है, पीटते 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 वो एक बच्चे का मर्डर कर देते हैं। जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मतलब कुछ क्लियरिटी है ही नहीं, तो उसे डीजे को जब्त कर लेते, चालान कर देते। ये थोड़ी है कि आप उसके पर लाठीचार्ज करो, उसको मारने तक। मैं कह रही भगवान पता नहीं उनके औलाद थी या नहीं थी जिन्होंने इस बच्चे को मारा है, ये उनके दिल में रहम जरा भी नहीं आया। क्योंकि 16 वर्ष का बेटा नाबालिग बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा था, जिसके घर का बच्चा चला गया उसी के ऊपर केस डाल दिया। उस मर्डर किए हुए बच्चे को छत से फेंक देते हैं ताकि ये लगे कि इसका पैर फिसल के नीचे गिर गया है, हमने नहीं मारा। फूट की राजनीति हो रही है, यही भाजपा सरकार कर रही है। एक मासूम बच्चे को मारा उन्होंने, भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय के अंदर ऐसे लोगों पर हम चाहते हो बर्खास्त हो, वो जेल जाए। तो इन लोगों को सजा जरूर मिले जिन्होंने इस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा है। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। जी हाँ, दिल्ली का जंतर मंतर वो स्थल जहाँ पर लोगों की आवाज़ जो है वो मीडिया के द्वारा उठती है और सरकारों के कानों तक पहुँचती है। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर आने का आज कारण क्या रहा, मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने की वो तस्वीरें दिखाएं। उस जो साइन बोर्ड आपका लगा हुआ, आपको ये तस्वीरें दिख रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप आगे आ जाएं, आगे आ जाइए। गणेश वाल्मीकि को न्याय दो, ये पूरी घटना जो है वो हरियाणा यानी कि हिसार हरियाणा की है। और हिसार जो पुलिस है उसने 16 वर्षीय जो गणेश है उसको किस तरीके से, किस बर्दता से, आप देख सकते हैं, आप इस साफ इसमें लिखा हुआ है दलित समाज के खिलाफ इतनी क्रूरता आखिर में क्यों। दलित समाज जिस तरीके से आज लगातार आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को कई बारी ऐसे प्रदर्शन भी आप लोगों को दिखाए हैं। अगर उस प्रदर्शन की बात करें तो हमेशा उन्हीं को क्यों न्याय मांगने की जरूरत पड़ रही है, आखिर में क्या है कारण, हम लोग जानेंगे उन लोगों से जो लोग समाज के अंदर में बैठे हुए और न्याय दिलाने के लिए काम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ में कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आज ये जन आंदोलन आखिर में छिड़ चुका है और दिल्ली के उस जंतर मंतर स्थल पर पहुंच चुका है जहां से न्याय की एक अपील और न्याय की एक गुहार जो है वो मांगी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसी पूरी घटना को लेकर के और बच्चे के न्याय के लिए आज जंतर मंतर पर उतरना पड़ रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके कुशवाहा साहब न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे भाई। और मैं तो कट टू कट यही कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब मामला है इसमें मतलब सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं डे 1 से तो वहाँ नहीं था, लेकिन 11 तारीख को जो हमारा राष्ट्रीय झाड़ू मंच है और हमारे जज साहब हैं जो मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना 17 साल प्रैक्टिस करने के 21 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने अभी 7 साल उनके नौकरी के बाकी थे, सुशील कुमार जी, जिन्होंने अपनी सीट से त्याग दिया है और दलित समाज में जितनी भी एट्रोसिटी हो रही है उसके लिए वो आवाज़ उठा सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वकील बन सकें, रोड से लेकर कोर्ट तक, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। तो मैं कट टू कट यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी हुआ है सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए भाई। और हमारा पूरा समाज मतलब ये इतना ज़्यादा मतलब उग्र रूप ले गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सभी लोग अपने स्तर पे मतलब कर रहे हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए। अब किसी का जन्मदिन है किसी बच्चे का, आपके बच्चे का भी हो सकता है, मेरे बच्चे का भी, किसी के बच्चे का हो सकता है। और अगर मोटरसाइकिल में टक्कर लग भी गई है पुलिस वालों की और इस चीज़ को तुम मतलब बच्चों को मारोगे और ऊपर से फेंक दोगे तो उसके बाद एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही। और आज अगर वहाँ पे हमारे सोशल जस्टिस वेलफेयर मतलब जो समाज कल्याण के मंत्री हैं अपना किशन कुमार बेदी जी, मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने भी अब आके जब हमारे राष्ट्रीय झाड़ू मंच के लाखन सिंह जी ने सारे के सारे चीज़ों को एट्रोसिटी को देखते हुए, सुशील कुमार जज साहब ने एट्रोसिटी को देखते हुए कदम आगे बढ़ाया, तो अब जाके किशन सिंह बेदी जी ने उनको ये कहा कि इनकी सारी मांगे मान ली है। लेकिन ये सब फर्जीवाड़ा है, ये झूठ है। जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मतलब कुछ क्लियरिटी है ही नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है, ना दम है ना मजा है। ठीक है जी, मतलब कहीं ना कहीं जो एफआईआर है उसको मतलब अपोजिट कर दिया गया है, क्या सब सुनने में आ रहा है? देखिए जी, शासन प्रशासन ये इसमें मैं तो कहूँगा मुर्दाबाद और मुर्दाबाद। इसलिए कहूँगा भाई, क्या तुम्हारे को इतना भी नहीं समझ आता कि किसी की जान चली गई है? भाई शोषित, पीड़ित, वंचित, ठीक है, इसकी लड़ाई तो थी, लेकिन आज हमारी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई पूरे समाज की बन चुकी है ये। और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और हाई कोर्ट में
लाखन जी ने डाली भी है, अपने रिट डाली है। हो सकता 2-3 दिन में उसकी तारीख लगे और जो भी होगा हम कहेंगे अच्छे से अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उन्होंने जो किया है, हम इसमें SIT की मांग नहीं करते, हम मांग करते CBI जांच की। और धन्यवाद भाई, मैं शेखर प्रधान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर कि क्या बच्चे को न्याय के लिए अब लड़ना, रोड पर फिर आना पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होगा SC/ST से ही है आप लोग भी, क्योंकि यहाँ जर्नल तो कोई हमारा मीडिया का कोई आ ही नहीं रहा है। नेशनल मीडिया तो तब आएगी, लोकल मीडिया भी नहीं आ पा रही है। और इस मामले को जो हरियाणा की बात करें तो हमारे जो समाज के लोग हैं या जो चैनल चला रहे हैं, हमारे सामाजिक लोग जो है अपने पर्सनली वो ही इस मामले को दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया पे, या हमारे समाज के लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा रहे हैं। बाकी कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि इस पे बड़ा एक्शन होना चाहिए। क्योंकि 16 वर्ष का बेटा, नाबालिग बच्चा अपना जन्मदिन मना रहा था, जैसे कि बताया जा रहा है। क्योंकि ना तो मैं मौजूद था ना आप मौजूद थे, लेकिन जो बताया जा सच्चाई तो यही है कि मेरा वाल्मीकि समाज तो पैसे में भी गरीब है। वो इतना अमीर तो है नहीं जो डीजे लगवा के वहाँ पे तूफान मचाएगा। वो तो अपना घर का छोटा कोलम लेके बजा रहे थे, वहीं पे गली मोहल्ले में जैसे कर लेते हैं, अपनी खुशियां मना रहे थे। जन्मदिन की खुशी कौन नहीं मनाता, सब मनाते, इसमें दिक्कत ही क्या है? एक वर्ष में अगर अपने जन्मदिन को वो याद कर रहा है, यादगार बना रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई बुराई है नहीं। क्या ये अधिकार जो दबंग लोग हैं उन्हीं के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है? क्या वाल्मीकि समाज को जीने का अधिकार नहीं है? वाल्मीकि समाज तब तो इन्हें याद आ जाता है जब हिंदू मुस्लिम वाला मामला होता है कि जी वाल्मीकि समाज हिंदू है, वैसे हम दलित आ जाते हैं। हमारी दलितों में भी चलो हम आ जाते तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या दलितों पे कार्रवाई, दलित के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है कि भाई इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? ये सरासर गलत है। और जैसे कि जंतर मंतर पे आज 19 तारीख को यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ है बड़े पैमाने पे, और हमारे दिल्ली सहित पूरे आसपास के जो प्रदेश के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि दलित समाज के बहुत सारे हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए। और अगर जल्द ही इंसाफ नहीं मिला गणेश वाल्मीकि को, तो यहाँ न कि दिल्ली में बल्कि पूरे भारत में हम जन आंदोलन छेड़ेंगे जगह जगह। सभी ने धन्यवाद किया आपका, हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सनसनी, एक बच्चा जो अपना जन्मदिन मना रहा था, अपने जन्मदिन की खुशियां मना रहा था अपने परिवार के साथ, उसको जन्मदिन पर मिला क्या? मौत का तोहफा। हरियाणा पुलिस द्वारा उसको मौत का तोहफा दिया गया। ये बहुत दर्दनाक है और पूरे समाज में इस बात का रोष है। किस मानसिकता के लोग हैं वो? एक गाड़ी आती है, टक्कर लगती है बाइक में, उसकी मतलब मानसिकता देखो, उसका बदला किस तरह से लिया, परिवार के साथ मारपीट की। अभी बताया जैसे हमारे फटकार, हाँ डांट देते, फटकार देते, बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही काम करना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती थी। अभी हमारे भाई ने बताया भी कि वो ऊपर तक पहुंचा कैसे, उसको मार मार के ऊपर तक पहुंचाया गया। जब लाठी डंडों का उसके ऊपर प्रकोप बरसा, जान बचाने के लिए भागो, आदमी जान बचाने के लिए भागेगा छत पे भागते भागते उसको इतना मारा, वो मर गया, उसको ऊपर से फेंक दिया गया, कि इसको पलट दिया गया कि ये हमने नहीं मारा, छत पे से गिरकर इसकी मौत हुई है। तो ये सारी चीजें सब कुछ खुल के सामने आ रहा है। षड्यंत्र के द्वारा षड्यंत्र रचा है ये। और ऐसा नहीं है कि इस चीज को लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी एक वीडियो जारी करी है हरियाणा पुलिस ने, जिसमें साफ साफ उनको अपना ही पक्ष दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने दिखाया कि हमारे ऊपर मतलब पब्लिक, हाँ इन्होंने मारपीट करी है, इन्होंने लाठी डंडे बरसाए, ऐसी कुछ छोटी मोटी वीडियो। आदमी जब तक पिटेगा अपना बचाव करने के लिए कुछ तो करेगा ना। अगर राक्षस हमारे ऊपर हावी हो रहा, कुछ तो हम बचेंगे, ऊपर भागेंगे, कुछ हाथ अड़ाएंगे, किसी सामान को उठा के उससे बचाव करेंगे। ये सारी चीज उन्होंने मीडिया के माध्यम से घुमा के दिखाई है, लेकिन समाज, पूरा देश इस चीज को देख रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी दबंग से दबंग आदमी भी पुलिस के सामने हावी नहीं होता दिखेगा आपको। हावी कब होगा? जब उनके ऊपर अत्याचार होगा। इस तरह से अत्याचार, वो भी अननेसेसरी, कोई सिविल ड्रेस में वो पुलिस वाले थे। अच्छा, जो वहाँ पे पहुंचे थे, जो लड़ने के लिए पहुंचे थे, सिविल ड्रेस में थे, सिविल ड्रेस में थे, हाँ जैसा पता चला है, सिविल ड्रेस में पहले आए थे। उन्होंने बाद में फोन करके और पुलिसकर्मी, बाकी उन्होंने बुला लिया वहाँ पे। उन्होंने बाद में पुलिसकर्मी बुलाए। हाँ, इसमें थे या नहीं थे ये किसी को क्या पता। और जो अगर इस तरीके से हैं, और हमें नहीं पता कि भाई साहब पीछे से कैसे होंगे, इनकी नौकरी क्या है, ये पुलिस में है या क्या आर्मी में, क्या पता लगेगा। हो सकता है उस समय आपस में जो है झड़प हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी को भी जान से खत्म कर दिया जाए। अगर इस तरीके की जांच अगर निकल करके आती है और अच्छे महकमे के लोग, अगर बिल्कुल मांग करी जा रही है कि इसकी जो जांच है वो अच्छे लेवल पर हो, वो अच्छे लेवल पे हो, ताकि ऐसे अधिकारियों को जो है वो सजा मिल सके और ऐसा दोबारा ऐसा घिनौना कर्तव्य जो है वो ना हो सके। तमाम जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उसी दलित जो बच्चा है गणेश, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं,
ये बहुत ही एक जो सोशल मीडिया के ऊपर में इस समय जो है वो हिसार, जिस तरीके से पुलिस यानी कि हरियाणा पुलिस की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से जो क्रूरता करके उस बच्चे को जो है वो मौत के घाट उतारा गया, और आज उसी बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर समाज के वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार ये लोग आवाज उठा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, आज जो है गणेश के लिए आप न्याय के लिए आप आए हैं यहाँ पर, तो आखिर में क्या कारण हुआ था, किस वजह से ऐसी घटना हुई है? समस्या ये हुई थी कि हिसार के अंदर, जो हरियाणा के अंदर हिसार है, हिसार के अंदर जगह है 12 क्वार्टर जी, वहाँ पर दलित कम्युनिटी के बच्चे एक अपना जन्मदिन मना रहे थे, घर का डैग लगाकर, जिसको स्पीकर बोला जाता है, वो लगा जन्मदिन मना रहे थे। जब वहाँ पर 2 पुलिस वाले सिविल वर्दी के अंदर अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी में टक्कर मारते हैं, जो बाइक खड़ी थी उनकी दलित कम्युनिटी के बच्चों की, टक्कर मारते हैं। और टक्कर मारने के बाद उनसे वो जाति सूचक शब्दों के साथ दलित कम्युनिटी को बोलते हैं। जब वो बोलते हैं, बोलने के बाद उन लोगों का विवाद होता है। विवाद के बाद वो कॉल कर वहां से जाते हैं, वो कॉल कर एक बड़े पैमाने पर वहां पर एसएचओ भी और तमाम पुलिस वाले लगभग 5-7 गाड़ियां लेकर वहां पे पहुंचते हैं। और पहुंचते के साथ ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ना कोई डीजे जब्त किया, ना कोई स्पीकर जब्त किया, डीजे तो वहां था नहीं, स्पीकर जब्त नहीं किया। और उसके बाद लगातार एक सांस पूरे परिवार को पीटा जाता है। और पीटा नहीं जाता है, पीटते 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 वो एक बच्चे का मर्डर कर देते हैं। और एक बच्चे का जब मर्डर करते हैं, उस मर्डर किए हुए बच्चे को छत से फेंक देते हैं ताकि ये लगे कि इसका पैर फिसल के नीचे गिर गया है, हमने नहीं मारा। मतलब इन्होंने पूरा केस जो है वो अलग दिशा में लेके जाने की कोशिश करी। और जो वीडियो चलाई गई सोशल मीडिया पे कि पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है, तो पुलिस द्वारा ने उन लोगों ने हमारी माताओं पे, बहनों पे हमला किया, तो उन्होंने डिफेंस के अंदर ये अपना काम किया। और पुलिस वालों ने इस हद तक बर्बरता अपनाई कि उन लोगों को मार दिया गया। एक के टांग टूट गई है, पूरी महिलाओं के गुप्त अंगों पर जो है चोट मारी गई है। बड़ी क्रूरता के साथ हरियाणा पुलिस ने काम जघन्य अपराध किया है। उसके बावजूद भी जब ये मुकदमा नहीं लिखा गया, घटना 7 तारीख की थी, 8 तारीख को पता लगा कि मुकदमा हमारे खिलाफ कर लिया गया। तब हम लोग धरने पर बैठे। 8 तारीख से लेकर धरना लगातार चला। जब एक दिन धरने की कॉल हुई, राष्ट्रव्यापी लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट किया, तो 9 तारीख को हमने प्लान किया कि हम लोग 11 तारीख को जो है हिसार बंद का और हिसार में आह्वान करते, प्रोटेस्ट करते आईजी ऑफिस तक। तो हमने 11 तारीख को हिसार के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन रखा, जहां पर सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम लोग वहां पर धरना दिया आईजी ऑफिस तक। लेकिन आईजी साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब हम लोग वहां से दोबारा घटनास्थल पर आए और घटनास्थल पर हमने खासतौर पे मैंने ये वादा किया उन लोगों से कि मगर मैं आप लोगों का केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट लड़ने के लिए तैयार, हाई कोर्ट लड़ने के लिए तैयार है। तब उन लोगों ने बोला लखन जी आप तैयारी करो। तो हम लोगों ने मामला हाई कोर्ट में उठाया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हम लोग 14 तारीख को पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद जब हमने कॉपी एक सरकार को भेजी, तो पूरे हरियाणा के अंदर हड़कंप मच गया कि दिल्ली से ये कौन लोग आ गए हैं। इंडियन दलित फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजीव कुमार साहब इसको लीड कर रहे थे। जैसे उनको पता लगा कि पूर्व जज इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इसके वकील बने हुए हैं, जो केस है जैसी वकालत कर रहे हैं इसकी, तो वैसे के वैसे ही जो है हम लोगों ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बाहर से वीडियो वायरल करी। और वीडियो वायरल करने के बाद पूरे देश के अंदर वो वीडियो फैली। यहाँ से लगातार जो विपक्षी पार्टियां थी जो सत्ता में नहीं है, वो वहां पर पहुंचकर धरने को समर्थन दे रही थी। जब धरने को समर्थन मिला तो ये मामला जो है बड़े पैमाने पर फैला और पूरे देश के अंदर जगह में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। तो 16 तारीख को दिल्ली के अंदर दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन साहब ने ये आह्वान किया कि हम लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट कर दिया कि बॉडी जल चुकी है, 18 तारीख को संस्कार हो चुका। तो उन्होंने कहा 19 तारीख को प्रदर्शन बचता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम लोगों ने उसको मतलब एक भावना तक अपील की है। और सरकार ने जो एफआईआर की है उसका हमने इस मंच के माध्यम से खंडन किया कि वो एफआईआर कुछ नहीं है। उस एफआईआर में ऐसा क्या लिखा हुआ था? उस एफआईआर के अंदर पुलिस वाले हमें मारते पीटते साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो एफआईआर के अंदर एक भी बाय नेम उसके अंदर कोई नाम ऐसा नहीं था पुलिस वाले का जिसके अंदर एफआईआर दर्ज हो। अज्ञात के अंदर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी, जिससे हम लोग कतई सहमत नहीं है। और वहां के जो हमारे मंत्री जी थे कृष्ण बेदी जी, उन्होंने इसको बोला कि इसके अंदर पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। आप मुझे बताओ, क्या पुलिस वालों के खिलाफ क्या निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमने मांग करी वहां पर कि ये जांच जो है सीबीआई करे। हमने सीबीआई ट्रांसफर के लिए हमने जांच करी। उससे पहले हम हाईकोर्ट पहुंच चुके थे। जब भी हमारा मैटर 2-4 दिन के अंदर हाईकोर्ट लगेगा तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उस पूरी घटना को लेकर के अगर बात करी जाए तो आसपास में कोई सीसीटीवी ऐसा कुछ निकल के आया क्या? सीसीटीवी घर पे लगे हुए थे।
पुलिस वालों ने सीसीटीवी तोड़कर अपने साथ ले गए और उस क्लिप के अंदर जब हमारे लोग वहां पर वो हमला कर रहे हैं उस क्लिप में से वो चीजें डालकर लोगों के बीच में दिखाई ताकि धरना कमजोर होए। जब पुलिस वालों ने पीटा हमारे को, बच्चे को मारा, ऐसी कोई वीडियो पुलिस वालों ने नहीं दिखाई। उसके लिए भी हम लोग मांग करेंगे माननीय हाईकोर्ट से कि वो इस मामले के अंदर जो सीसीटीवी है उसको प्रिजर्व करवाएं और आगे कार्रवाई पूरी वीडियो जो है मतलब लोगों को दिखाई जाए। आप समाज के एक बड़े समाज सेवी में आप इस समय माने जाते हैं और पूरे दिल्ली के अंदर नहीं, आप तो भारत के तमाम राज्यों में आपका नाम है। लेकिन अगर रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएगा तो अब आम आदमी न्याय किससे लेगा? देखिए, इसमें सबसे बड़ी इस देश के अंदर आपने देखा होगा भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है धर्म देख के पीटा गया जी, और यहाँ पर जो है हरियाणा से लेके पूरे भारत के अंदर हमारे को जाति देख के पीटा जाता है। जैसे हमारी जाति बताते हैं दलित लोग हैं वो ना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग हमारे पे अत्याचार करते हैं। लेकिन जैसे ये मामला अगर दलितों के ऊपर होता, अगर दलित इसके अंदर जो है दोषी होते तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर यही कानून चलाते वो लोग, हमारे पूरे गांव को बंद कर देते, हमारी महिलाओं को हमारे बच्चों को जो है पिटाई कर देती। लेकिन आज दलित पीड़ित है तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें रोड पर उतरना पड़ता है, हमें धरने लगाने पड़ते हैं, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाकर हमारी एफआईआर होती है। आखिर में कब तक ये कब तक, इसका सवाल तो मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर भारत सरकार को देना चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हमारे पैर धो रहे हैं, एक तरफ हमारे पे अत्याचार चल रहे हैं, एक तरफ जो हमारा मान सम्मान किया जा रहा है, एक तरफ हमारी पिटाई की जा रही है। तो ये दोहरी राजनीति भाजपा सदियों से करती आई है और आज भी बड़े पैमाने पर भाजपा के लोग, संघ के लोग जो भाजपा के अंदर बैठे हैं वो बड़े पैमाने पर ये चाहते हैं कि जो दलितों के अंदर जो फूट पड़ गई है उस फूट का कैसे फायदा उठाया जाए। लेकिन हम जैसे लोग जो लगातार समाज के अंदर काम कर रहे हैं, हम इस खाई को भरने का काम करेंगे और बड़े पैमाने पर हम इस देश के दलितों को, पिछड़ों को और जो सभी जाति के जो अच्छे लोग हैं उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अगर न्याय की अगर बात करी जाए तो गणेश को अब किस तरीके का न्याय आप चाहते हैं? गणेश को हम लोग चाहते हैं कि एक तो सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। जो रक्षक भक्षक बन चुके हैं आने वाले समय के अंदर ऐसे लोगों पर हम चाहते हो बर्खास्त हो, वो जेल जाए। मैं खुद चाहता हूं कि सरकार और पूरा प्रशासन इसको बात को समझे कि अगर ये निष्पक्ष जांच होती है, दोषी जेल जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि मिसाल कायम होगी, सरकार की साख बचेगी, दलितों को न्याय मिलने की आस जगेगी। लेकिन हमें कतई विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग हाईकोर्ट का दर्जा खटका रहे हैं। ये मामला हाईकोर्ट निपटेगा तो हम लोग हाईकोर्ट निपटाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उम्मीद लगता है कि न्याय मिलेगा? हम तो मतलब न्यायालय पे उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय हमें न्याय देगा, लेकिन हमें सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, हरियाणा की सरकार पर, नयाब सिंह सैनी पर, वहाँ के मंत्री पर कतई भरोसा नहीं, कतई विश्वास नहीं। न्याय के ऊपर में भरोसा है। हमारे साथ में जुड़े हुए थे लाखन सिंह जी और हमारे साथ में सर जुड़े हुए, क्या कहना चाहते हैं सर इस पूरी घटना को लेकर के? सर, यही घटना नहीं है, पूरे देश के अंदर हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। हम अगर इसी घटना की बात करें तो ये हमारे, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा अगर एक ही घटना की बात करें हम, हमारे पे कदम कदम पे घटना ही करी जा रही है, मगर हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसका एक कारण सबसे बड़ा सरकार है। सरकार को समझना पड़ेगा कि सरकार को बनाने के लिए हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे योगदान का उनको, हमारी कुर्बानी का उनको एहसास हमें जिताने के लिए जंतर मंतर पे आज हमारे को आना पड़ा है, क्योंकि अफेयर में कोई दम है ही नहीं। अगर एफआईआर में दम होता तो आज हमारे को यहाँ खड़ा ना होना पड़ता। एफआईआर भी लिखी गई तो उनके पक्ष में लिख दी गई? सर, उनके पक्ष में लिखी गई है और हमारे जो व्यक्ति थे उनके ऊपर बाय नेम दी है। आप लोगों ने सब कुछ किया है। हाँ, हमें दोषी बना दिया है, पीड़ित लोगों को दोषी बना रहे हैं, तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब कहीं ना कहीं अब जो है न्याय को जो है वो पूरा बदला जा रहा है। अगर बात करी जाए अगर न्याय की, तो न्याय आखिर में अब मिलेगा कैसे? रक्षक एक तरफ भक्षक बन जा रहे हैं, कानून के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन क्या कानून इनको न्याय दिला पाएगा या नहीं? हमारे साथ में सर जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मेरा नाम बलराम अठवाल है। बलराम जी, क्या सोचते हैं आप इस समय पूरे देश के अंदर में जो है वो दलित का एक मुद्दा जो है वो बहुत गहराया हुआ और बहुत ही ऊपर तक चल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जा रहा है कि अब तो हम अपनी खुशियाँ भी नहीं मना पा रहे हैं कि हम छोटी सी एक खुशी अगर हमारे घर में है, गणेश अगर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था और कुछ समय सीमा आगे बढ़ गई डीजे का, तो उसे डीजे को जब्त कर लेते, चालान कर देते। ये थोड़ी है कि आप उसके पर लाठीचार्ज करो, उसको मारने तक। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि रोड की या गली की लड़ाई छत तक कैसे पहुँच गई, छत तक गणेश कैसे पहुँचा और छत तक पुलिस वाले कैसे पहुँच गए? तो जो देखा जाए तो हरियाणा में हमें देखा गया डीएससी में और एससी में बांटा गया। हमें क्यों बांटा जा रहा है? हमारे दलित बहुजन समाज को क्यों बांटा जा रहा है? वोट लेने के लिए तो हम डीएससी हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, और वोट लेने के बाद हम पे ही उत्पीड़न होता है, हमारे ही लोग मारे जाते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? आज डिजिटल इंडिया को कहते हुए 2025 आ गया है, 75 साल की आज़ादी में भी हमारा समाज पर डे से, स्टार्टिंग से देखा जाए तो आज तो वही है, फूट की राजनीति हो रही है, यही भाजपा सरकार कर रही है। कब तक? और हमारे ही नुमाइंदे जो हमारी वोट पे, हमारी सीटों पे
लड़के हमारे आवाज़ की बुलंद उन्हें करनी थी, हमारी ही आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मेयर हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, विधायक हो गए, हमारे ही समाज के लोग सामने नहीं आए और लोगों के हमें समर्थन लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? हमारे ही लोग अगर हमारा समर्थन नहीं करेंगे तो हम किसके पास अपनी समाज को किस तरीके की भागीदारी करनी चाहिए इस मामले में? समाज को जहाँ तक मेरा मानना है जागना चाहिए और अपनी वोट के अधिकार को ये देखना चाहिए कि कौन हमारे पक्ष में है। वो हमारा आगे जाके संसद हुआ या फिर विधानसभा हुई, जहाँ भी जाए हमारे समाज की आवाज़ उठाए या ना उठाए। हम एक जाति में नहीं है, हम एक समूजन एक दलित समाज में है। बटो मत, किसी भी तरह से जातियों में मत बटो। जब तक हम बटेंगे जब तक हमारा ऐसे उत्पीड़न होता रहेगा। कहीं ना कहीं अगर जो पहले भी एक नारा निकला गया कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्या ऐसा ही तो नहीं है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, मैं तो ये मानूं तो ये तो बीजेपी का नारा है, पर मेरा समाज तो पहले ही बटा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं अब एकता जो है वो एकता में ही अखंडता होती है। तो ये न्याय नहीं है। ये पुलिस ने इस तरीके की जो कार्रवाई करी है उस बच्चे के साथ में, तो आखिर में जो जमीन की और जो सड़क की लड़ाई जो थी वो छत के ऊपर कैसे गई, और बच्चे को जिस तरीके से बताया गया कि छत पे से जो है उसको धक्का दे करके इतना मारने और इतना टॉर्चर करने के बाद मार करके उसके बाद छत से जो है वो घर से जो है वो नीचे फेंक दिया गया। कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात। हमारे साथ में महिला जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता ढिलोर है। क्या कहना चाहेंगे? आज आप बच्चे के न्याय के लिए आप आए हैं और यहाँ तक कि अब तो जहाँ तक है दलित समाज के ऊपर जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ जो आपने इस तरह से एक हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे के लिए आप चैनल चला रहे हो, और ये मैं उम्मीद करूँगी कि आप चैनल जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से चैनल वाले दिखाते नहीं है टीवी पे, और ये टीवी पे न्यूज़ आ भी नहीं रही है। जबकि एक हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, जिस बच्चे का जन्मदिन हो और उसके साथ में पुलिस वालों को एक हम समाज की रक्षा के लिए इन्हें नौकरी, जो रक्षक होते हैं वही बख्शक है, रक्षक ही बख्शक बने हैं। एक क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने उन लोगों का? अगर वो अपना जन्मदिन भी मना रहा है डीजे लगा करके, डीजे सारी दुनिया लगाती है, कोई पर्सनल तो उस बच्चे ने नहीं लगाया था। अगर वो अपना डीजे लगा के अपना बच्चा जन्मदिन मना रहा था, कोई ज्यादा भी मतलब छोटे से स्पीकर तक मतलब कोई कुछ भी मतलब बजा रहा था, लेकिन खुशियाँ तो खुशियाँ। हम ये पूछना चाहते हैं अपने मैं कह रही भगवान पता नहीं उनके औलाद थी या नहीं थी जिन्होंने इस बच्चे को मारा है, ये उनके दिल में रहम जरा भी नहीं आया। कौन से दिल के थे वो लोग जिन्होंने उस बच्चे को मार दिया? एक मासूम बच्चे को मारा उन्होंने। भगवान ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी। अगर भगवान इस दुनिया में है तो इन लोगों को सजा जरूर मिले जिन्होंने इस बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा है। उनको शर्म भी नहीं आई। एक बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो चाहे किसी का भी हो, एक महिला या एक माँ का दुख तो आप समझ ही सकते हैं। तो आखिर में वो पीड़ा है जो साफ चेहरे पर साफ आंखों में झलकती है। हमारे साथ में एक बहन जी और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राधा वाल्मीकि है। रोष है वाल्मीकियों में। जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं वाल्मीकियों जी को बहुत ज़्यादा आदर करता हूं, तो हम प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहेंगे जो हमारे हरियाणा में हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक हुआ है कि एक दलित को आप पैर भी धो रहे हो उनके, और एक तरफ उनके साथ ऐसा कांड हो रहा है। तो ये बहुत भयावह है, बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है कि एक वाल्मीकि समाज के बच्चे के साथ 16 साल के बच्चे के साथ जो युवा पीढ़ी में जा रहा था उसके साथ ये हुआ है। तो वाल्मीकि समाज बहुत रोष में है, और मैं यही चाहूँगी प्रधानमंत्री जी से कि जिन्होंने उनके साथ ऐसी करा है काम, ये जो क्रूरता करी है, उसमें उन सबको वो वीडियो में आ रहे हैं, वीडियो है उसकी, वीडियो चल रही है लड़के की, वीडियो में जो जो आ रहे हैं उन सबको सजा मिले। प्रधानमंत्री जी हमारे को मानते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज है, महर्षि को भी मानते हैं, तो हमसे यही बोलेंगे कि जितने भी गुनहगार हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? उम्मीद लग रही है आज 10 तारीख से लेकर के और 7 तारीख से लेकर के आज 19 तारीख हो गई है। ये हरियाणा FIR भी गलत। हाँ, FIR भी गलत करी है वहाँ पर। जो जिन्होंने कांड किया है वहाँ पर उनको साफ दिखा दिया, जिसके घर का बच्चा चला गया उसी के ऊपर केस डाल दिया। तो ये तो बहुत ही गलत है। जो रक्षक वही भक्षक, तो ये गलत चीज है। उम्मीद लगता है आपको? उम्मीद लगता है, मैं बोलना चाहती हूँ वाल्मीकि समाज, अभी जो वाल्मीकि समाज है हमारा पूरा का पूरा सारा रोष में है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं यही चाहूंगी, मैं राधा वाल्मीकि, कि इसमें प्रधानमंत्री जी बड़े ध्यान से सुने और इस जो कराए ये कांड उसको सही ढंग से उसको ठीक करवाए, और उन जो भी
कुर्ता करी है उन्होंने, उन दोषियों को सजा मिले। ये आपने देखा कि रोष भी था और वाल्मीकि समाज का एक यूं कहूं कि बच्चे के न्याय के लिए जो पीड़ा थी वो सामने साफ झलक रही थी। आखिर में क्यों नहीं न्याय मिलता? हमारे देश के कानून के अंदर में अगर कानून व्यवस्था अगर इसी तरीके से रही तो आखिर में एक आम लोगों को या एक आम जनता को या एक आम इंसान को क्या न्याय मिल पाएगा? क्या हमारी कानून व्यवस्था इस तरीके की बन चुकी है कि हमारे को न्याय इस बच्चे को दिला पाएगी? अगर है तो आज 7 तारीख से लेकर के और आज 19 तारीख हो चुकी है, लेकिन जो FIR जो लिखी भी गई वो भी धरना देने के बाद या प्रोटेस्ट करने के बाद, हिसार के जो हरियाणा जो क्षेत्र जिस यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करा तमाम समाज सेवियों ने और तमाम जगह जो है ये वीडियो भी वायरल हुई। लेकिन क्या सोशल मीडिया के द्वारा जब वायरल होगा तब क्या तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा? लेकिन अभी भी होने के बावजूद में भी जिस तरीके से बताया कि अभी तक जो है इन लोगों की FIR जो है वो भी नहीं लिखी गई, बल्कि FIR लिखी भी गई तो उस पीड़ित परिवार के खिलाफ कि उन्होंने ही ये सब काम गलत किया है या इन्होंने करा। लेकिन उस वीडियो के माध्यम से जैसा कि इन्होंने बताया कि वीडियो के अंदर जो अगर सब दिख रहा है और सब समझ में आ रहा है तो आखिर में इसकी जांच जो है वो गहराइयों से करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग से जा करके वहाँ पे आप लोग जा करके देखिए कि आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था। जब जीरो स्पॉट्स पे आप पहुँचेंगे तभी कहीं ना कहीं उस गहराइयों तक पहुँच पाएंगे और जो भी इस केस के अंदर में जो दोषी है तो कहीं ना कहीं उनको जो सज़ा मिलना जो कानून के हिसाब से है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समाज के उन लोगों को भी पता लग सके कि न्याय के लिए लड़ना और हो सकता है कि न्याय मिल जाए आज इस बच्चे को। बाकी मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।